राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को जब भगवान आगे के 2 श्लोकों में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मुझमें चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। व्याख्या। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि मुझमें चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा। अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत भक्त ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ होने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात् तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है उस पर ही शास्त्र का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है वह शास्त्रीय विधि निषेध और वर्ण आश्रमों की मर्यादा का दास नहीं रहता। वह विधि निषेध से भी ऊंचा उड़ जाता है
उस पर विधि निषेध लागू नहीं होते, क्योंकि विधि निषेध की मुख्यता प्रकृति के राज्य में ही रहती है। प्रभु के राज्य में तो शरणागति की ही मुख्यता रहती है। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीवलोके 15 का 7। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की ही तरफ चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध चेतन अंश ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं। लेना तभी बनता है जब वह जड़ शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, और संबंध जोड़ने से ही कमी आती है, नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही नहीं। ना भावो विद्यते सतः 2 का 16। जब उसमें कमी आती ही नहीं तो फिर वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है? यही संपूर्ण विघ्नों को तरना है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग आदि अनेक विघ्न बाधाएं आती है, परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता। उसे तो उन विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही दिखती है, इसलिए उसे विघ्न बाधाएं बाधा रूप से दिखती नहीं, प्रत्युत कृपा रूप से ही दिखती है। पारमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की तथा भगवत प्राप्ति में आड़ लगने की संभावना रहती है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेने वालों के दोनों काम मैं कर दूंगा। अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर दूंगा और साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। अथ चेत्त्वम् अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि अथ पक्षांतर में मैंने जो कुछ कहा है उसे न मानकर, अगर अहंकार के कारण मैं भी कुछ जानता हूं, मैं भी कुछ करता हूं, कर सकता हूं, मैं कुछ समझ सकता हूं आदि आदि भावों के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारों के अनुसार नहीं चलेगा, तो मेरा कहना नहीं मानेगा, तो तेरा पतन हो जाएगा विनंक्ष्यसि। यद्यपि अर्जुन के लिए यह किंचन मात्र भी संभव नहीं है कि वह भगवान की बात न सुने न माने, तथापि भगवान कहते हैं कि अथ चेत, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर तू अज्ञता अर्थात अनजान पने से मेरी बात न सुने अथवा किसी भूल के कारण न सुने तो वह तो सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है। पहले 4थे अध्याय में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहकर आए हैं कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, भक्तों से में सखा चेती। और फिर 9वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति 9 का 31। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अतः वे कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकते और उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता। परंतु वे अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे, और भगवान से विमुख होने के कारण उनका भी पतन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है,
और वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय का 3 और माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम 16वें अध्याय का 20वां। विशेष बात, इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने प्रथम पुरुष अवाप्नोति का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए कहा है कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, और यहां मध्यम पुरुष तरिष्यसि का प्रयोग करके अर्जुन के लिए कहते हैं कि तू मेरी कृपा से विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इन दोनों बातों का तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा में जो शक्ति है वो शक्ति किसी साधन में नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधन तो करे ही नहीं, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, वह यदि ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर मनुष्य को जीते जी ही भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए और जन्म मरण से रहित हो जाना चाहिए। कर्मयोगी के लिए भी भगवान ने कहा है कि समता युक्त पुरुष इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते 2 अध्याय का 50वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म बंधन से सर्वथा रहित होना, जन्म मरण से रहित होना मनुष्य मात्र का परम ध्येय है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अपनी कृपा से भक्तों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूं, और 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैंने अपनी कृपा से ही विराट रूप दिखाया है। उसी कृपा को लेकर भगवान यहां कहते हैं कि मेरी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, मत प्रसादात् तरिष्यसि। इसी अध्याय का 56वां श्लोक। और मेरी कृपा से ही विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, मत प्रसादात् तरिष्यसि। परम पद को प्राप्त होने पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आने की संभावना ही नहीं रहती। फिर भी संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरने की बात कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के मन में यह भय बैठा हुआ था कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, युद्ध के कारण कुल परंपरा के नष्ट होने से पितरों का पतन हो जाएगा, और इस प्रकार अनर्थ परंपरा बढ़ती ही जाएगी। हम लोग राज्य के लोभ में आकर इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मैं शस्त्र छोड़कर बैठ जाऊं और धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मुझे मार भी दें तो भी मेरा कल्याण ही होगा। पहले अध्याय के 36वें से 46वें। इन सभी बातों को लेकर और अनेक जन्मों के दोषों को भी लेकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को, पापों को तर जाएगा। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने बहुवचन में दुर्गाणी पद देकर भी इसके साथ सर्व शब्द और जोड़ दिया, तो इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपा से तेरा किंचन मात्र भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी विघ्न बाधा नहीं रहेगी, और मेरी कृपा से सर्वथा शुद्ध होकर तू परम पद को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। भक्त का काम केवल भगवान का आश्रय लेना है, भगवान का ही चिंतन करना है,
फिर उसके सब काम भगवान ही करते हैं। भगवान भक्त पर विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। योगक्षेमम वाहम्यहम 9 का 22वां। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है विशेषानुग्रहश्च। भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करने से भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। वास्तव में मनुष्य पर भगवान की कृपा तो है ही, पर भगवान का आश्रय लेने से भक्त को उसका विशेष अनुभव होता है।